अमेरिका के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर हम तुम्हें हथियार प्रोवाइड नहीं करवाते तो आप रशिया के सामने है ना युद्ध में 2 वीक्स भी नहीं टिक सकते थे। We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks. तो ये बात है 28 फरवरी की, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इनवाइट करते हैं अपने व्हाइट हाउस में। तो दोनों नेताओं के बीच ये मीटिंग होती है ना, और 45 मिनट तक चलती है, और 45 मिनट में जो आखिर के 10 मिनट होती है ना, उसमें इन दोनों नेताओं की बातचीत बिगड़ जाती है। तो देखिए, बात बिगड़ने की शुरुआत होती है प्रेसिडेंट जेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि जेडी वेंस के बीच की बहस से बातचीत बिगड़ने स्टार्ट हो जाती है। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये कहते हैं कि ये जो जंग है उसको कूटनीति द्वारा खत्म करना चाहिए। बात जेडी वेंस का रिप्लाई देते हुए जेलेंस्की ये कहते हैं कि ये किस तरह की कूटनीति है। दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये कहते हैं कि 2014 के अंदर जो रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तो जेलेंस्की का ऐसा भी कहना है कि उस दौरान ना रशिया के प्रेसिडेंट ने किसी को रोका था, और उसके दौरान है ना जो लोग है ना उसको घर में घुस के भी मारा था यूक्रेन के अंदर। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये कहते हैं कि 2018 के अंदर मैंने रशिया के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे। तो जेलेंस्की का इसके बाद ये भी कहना है कि जो रशिया है ना उसने कई बार युद्ध विराम का भंग भी किया है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है उसको ये कहते हैं कि रशिया होता है ना वो बार बार है ना युद्ध विराम का भंग करता है, तो ये कैसी कूटनीति हुई। और इसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये भी कहते हैं कि हमको है ना सुरक्षा की पूरी तरीके से गारंटी चाहिए। जेलेंस्की के रिप्लाई में जेडी वेंस ये कहते हैं कि मैं उस तरह की कूटनीति के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके देश में विनाश को समाप्त करने वाली है। तो इसके बाद यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये भी कहते हैं कि आपको डोनाल्ड ट्रम्प का है ना शुक्रिया करना चाहिए। ये बात जेलेंस्की को कहते हैं। तो देखिए, जेडी वेंस ये भी कहते हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की को, आप एक तो अमेरिका के ओवल ऑफिस में आते हैं, ऊपर से आप राष्ट्रपति का अपमान भी करते हैं। तो जेडी वेंस जेलेंस्की को ये भी कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना वो आपके देश के अंदर विनाश को समाप्त करने की बात कर रहे थे। तो देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के बीच जो ये गर्मा गर्म माहौल था ना, उसके अंदर अब डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि मैं भी इसमें एंट्री लूंगा, और वो भी इस बहस के अंदर एंट्री मारते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प होता है ना वो जेलेंस्की को उंगली बताते हुए ये कहते हैं कि आप है ना अभी अच्छी स्थिति में नहीं है और आपको रशिया से समझौता करना ही पड़ेगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहते हैं कि आपको खुश होना चाहिए कि हम है ना आपके देश में ना युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जेलेंस्की को ये भी कहते हैं कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है और आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जेलेंस्की को ये भी कहते हैं कि आप है ना वर्ल्ड वॉर 3 में है ना जुआ खेल रहे हैं और इस तरह का काम है ना संभव नहीं है। तो देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट का ऐसा कहना है कि अगर मैं अपने आप को राष्ट्रपति पुतिन के साथ नहीं जोड़ता तो ये सौदा कभी संभव नहीं हो पाता। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि ना ही मैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ गठबंधन कर सकता हूँ और ना ही कोई मैं अन्य देश के साथ गठबंधन कर सकता हूँ, बल्कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अमेरिका के साथ खड़ा हूँ। तो देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन के ऊपर खनिज समझौता के लिए भी दबाव बनाया था। तो देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट ये भी कहते हैं कि अगर यह समझौता नहीं होता है यूक्रेन के साथ, ये खनिज समझौता, तो जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसमें से अमेरिका पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की ये सीधी सी सोच है कि अभी तक जो बाइडेन ने जो यूक्रेन को हथियार और पैसे दिए थे उसके बदले में जो यूक्रेन है ना वो अपना खनिज का इस्तेमाल करने दे। तो देखिए, ये जो बहस थी वो इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जो जेलेंस्की है ना उसको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया था। तो देखिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ जो उनके अधिकारी थे ना उनको भी ये बता दिया गया कि आप है ना अभी से यहाँ से रवाना हो जाओ। तो देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में ये जो बहस हुई ना, शायद ही उतनी बड़ी बहस कोई और नेताओं के बीच कभी भी हुई होगी। यूक्रेन और अमेरिका के बीच ये जो ये बहस हुई ना, इसके बारे में दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्या पड़ेगा वो भी आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। देखिए, जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच जो गर्मा गर्म बहस हुई थी ना वो दुनिया के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। 28 फरवरी 2025 से पहले ही ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी को डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, उसका अपमानजनक स्थिति करते हैं और उसको वहीं से भगा देते हैं।